मुइजुद्दीन, प्रेजेंट सर। एहसान, प्रेजेंट सर। तारिक, यस सर। अहमद असलम, अहमद असलम नहीं है। शहजाद अली, यस सर। अल्लाह जुड़ियो, प्रेजेंट। अल्लाह जुड़ियो, जी जी सर। अहमद रजा, यस सर। कोई रहा तो नहीं? बताइए। अच्छा जी, हम लोगों का सर। नया टॉपिक आज स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड चॉपर सर्किट, डीसी चॉपर सर्किट। हेडिंग दीजिए, डीसी चॉपर सर्किट्स। हेडिंग दीजिए, लिख लिया? यस सर। ओके, ये मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, बताएं आवाज आ रही है आप लोगों को? ये दिख रहा है आपको वीडियो? यस सर। चॉपर, आवाज आ रही है? चॉपर सर। चॉपर सर्किट, सर डीसी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। चलिए नोट करना शुरू करें एसी सर इन्वर्टर्स था ना जी। जो पहला लिखा है आपने। मैंने फिर उल्टा लिख दिया, ये एसी टू डीसी लिखना चाहिए था मुझे, एसी टू डीसी। अब सही है? अब इसमें से जी ये सर। वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है जी। और ये वाला टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डीसी टू डीसी चॉपर सर्किट्स, यानी डीसी टू डीसी कन्वर्जन। तो डीसी टू डीसी कन्वर्जन में हमारे पास जरूरत पड़ती थी इन सर्किट्स के रेक्टिफायर की, जो अभी हमने कम्यूटेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कम्यूटेटर सर्किट्स वो सर्किट्स होंगे जो कि डीसी में अगर हम एससीआर इस्तेमाल करेंगे तो उनको बंद करवाने के लिए ये चीज इस्तेमाल हो। अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी क्लास? जी यस सर आ सर, रही यस है। सर। ये मैंने रोका है अभी, सुने। मैं ये चलाऊंगा, जो भी सवाल हो आप लोग फौरन बोले, मैं यहाँ पे स्टॉप करके आपको जवाब दूंगा, ठीक है? ठीक है, सही है सर। स्टार्ट करें, ठीक है? तो और सर अभी हम लोग हेडिंग हमारा डीसी टू डीसी की डाले ना जी, हेडिंग डीसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी चॉपर्स, वही डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स है। हेडिंग दे दीजिए डीसी चॉपर सर्किट्स, चॉपर्स। चॉपर्स सर, ये तो थोड़ा सा आसान होगा ना टॉपिक? आसान सारे ये हैं, भी मुश्किल का है? अच्छा सर। मुश्किल टॉपिक कौन सा है? 3 मिनट रह गए हैं, मैं मीटिंग खत्म होगी तो दोबारा स्टार्ट करूंगा। समझ लो तो सारे आसान, नहीं समझो तो सब मुश्किल। अच्छा लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, इट्स फंक्शन इज टू कन्वर्ट डीसी फिक्स वोल्टेज टू डीसी वेरिएबल वोल्टेज। टू कन्वर्ट डीसी फिक्स्ड वोल्टेज टू डीसी वेरिएबल वोल्टेज। सर ये आपने वीडियो स्टॉप कर दिए या हैंग हो गए? वीडियो आपको नजर नहीं आ रही? हमारे पास वीडियो आपको नजर नहीं आ रही थी? हेलो? नो सर, नो सर, हैंग हो गई थी, फिर अभी सही नजर आ रही है। 1 2 अरे स्टेप तो मुझे डाउन। बताओ, तो मुझे फौरन बोला करो ना, यानी क्या नजर आ रहा था आप लोगों को? हेलो सर कुछ नहीं था, ऐसे व्हाइट बोर्ड बस ये लिखा हुआ था। ठीक है ठीक है। अब सर ये डेफिनेशन टू कन्वर्ट डीसी फिक्स वोल्टेज टू डीसी वेरिएबल वोल्टेज, हाँ, अब नजर आ रही है? बस यहाँ पे अटक गई थी जी, अब आ रही है। चल क्या होगा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ आगे। अब अगर मसला हो तो बता आउटपुट दीजिएगा। वोल्टेज वी नॉट क्या होगा, इज लेस देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल। ये लेस देन इक्वल का साइन आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, जैसे कि कॉपी पे बनाते हैं, VS। और स्टेप अप चॉपर में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज V नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल VS। ये अप में P रह गया, स्टेप अप चॉपर में, यानी कि आउटपुट वोल्टेज बराबर होगा या छोटा होगा स्टेप डाउन में, और बराबर होगा या बड़ा होगा स्टेप अप में। ठीक,
यहां तक नोट कर लिया आप सबने? ये मैसेज क्यों भेज रहे हो मुझे? चलिए यस पहली मैं हेडिंग दे रहा हूं, हम प्रिंसिपल देखने जा रहे हैं। तो पहली हेडिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, लिखिए प्रिंसिपल ऑफ स्टेप डाउन चॉपर्स। प्रिंसिपल ऑफ स्टेप डाउन चॉपर्स, ये हेडिंग दीजिए। इसका सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, बहुत आसान सा सर्किट है। सप्लाई, लोड रेसिस्टर आएगा, बस ये सर्किट है। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही Yes, sir, आ रही है। है। सर्किट ड्रॉ कर लें जल्दी से, बस इतना सा सर्किट है, एक स्विच है, एक रजिस्टर है। सर्किट ड्रॉ करें। ड्रॉ कर लिया? यस सर। ओके। सर आपकी स्क्रीन शेयरिंग फिर बंद हो गई। मैंने बंद की है, आप ड्रॉ कर लें सर्किट। जी सर। स्टार्ट हो गई। हेलो क्लास, आप जी स्क्रीन शेयरिंग आ गई दोबारा? जी सर आगे दोबारा। ये सर्किट है पूरा, ये ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? जी सर। एक चलिए मिनट। ऑन कर रहा हूँ। सब लोग हैं मौजूद? आवाज आ रही है? यस सर। वीडियो की आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, आवाज ना आए तो बता देना। जी सर। अच्छा, ये डायग्राम आपको दिख रही है? यस सर। तो ये मैंने क्या बनाया, Yes, sir. एक डीसी Yes, सप्लाई है, एक डीसी सप्लाई है, एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है जी, यस सर। ये क्या लगा हुआ है, एक स्विच है। स्विच। ठीक है, इसको हम चॉपर भी कहते हैं, इसको हम चॉपर भी कहते हैं। ये सर ये चॉपर का सर्किट है। ये हाँ, आप कह सकते हैं इसको स्टेप डाउन चॉपर है ये, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ स्टेप डाउन पढ़ रहे हैं ना। तो चॉपर, स्विच को चॉपर इसलिए करेंगे, वही तो चॉप कर रहा है वोल्टेज को। सही। ठीक है, यस सर। ये हमने कर लिया। लिखिए लेट T1 बी द ऑन टाइम ऑफ स्विच, let T1 be the on time of switch and let T2 be the off time of the switch. Let T1 be the on time of switch and T2 be the off time of switch. नोट कर लिया? यस सर। अच्छा जी, ग्राफ बना रहा हूँ। जी एक हम ग्राफ बनाएंगे V0 का आउटपुट, और एक हम ग्राफ बनाना चाहेंगे, यहां पर बीच में ड्रॉ कर लेता हूं मैं। एक हम ग्राफ बनाना चाहेंगे, ओ ये क्या था, एक हम ग्राफ बनाना चाहेंगे किसका, I0 का आउटपुट करंट का। अच्छा जी, हमने क्या कहा, लेट क्या नाम दिया था, T1 बी द ऑन टाइम ऑफ स्विच एंड T2 बी द ऑफ टाइम ऑफ स्विच, यही कहा है? बताइए। जी सर यही कहा आपने। तो मैं ये शेडेड, ये इस कलर में लाइन ले रहा हूं, तो ये टाइम हम T1 ले लेते हैं और ये टाइम हम, सही है, T2 ले लेते हैं। यहां तक कोई मसला किसी को? मसला हो तो बता देना। देखो जी, ये जो लाइन है, ये एक चीज ये हो गई और एक चीज ये हो गई।
ठीक है। यस सर। इसको नाम दे दिया हमने ब्लैक T1 नजर आएगा, इसको नाम दे दिया हमने, ये क्या है T1 T1 है, और ये दे दिया T2 है। ये ग्राफ सही नजर आ रहा है सबको? यस सर, ग्रीन लाइन है। अच्छा जी, अब देखें T1। अब आपसे सवाल है बच्चों, जरा गौर से समझो। T1 ऑन टाइम है स्विच का। ऑन टाइम का मतलब क्या होता है? ऑन Switch टाइम का closes. मतलब ये होगा कि जब Project है वो। ये T1 होगा तो ये स्विच ऐसे होगा, यस सर। और जब T2 होगा तो स्विच ऐसे होगा, कि यानी कि खुला ओपन हुआ हो होगा। जाएगा। सही कह रहा हूँ? यस सर। तो आपसे सवाल है कि जब ऑन होगा तो क्या आउटपुट V नॉट और VS पैरेलल में नहीं आ जाएंगे? जी सर, पैरेलल में आ यस सर, जाएंगे। आ जाएंगे। सही कह रहा हूँ ना मैं? सही जी, कह जी, रहे हैं सर। सर। तो V क्या naught मैं equals to ऐसे VS. लाइन लगा सकता हूँ यहां तक, और इसका नाम मैं रख दूं, इसका नाम क्या है? V1 VS ना? VS। क्या कहते हैं आप लोग? यस सर, सही कह रहे हैं। और जब ये स्विच ओपन हो जाएगा तो यहाँ से करंट कितना गुजरेगा? 0। सर 0 ओम्स लॉ लगाएंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 सर। 0। 0। ये ग्राफ नहीं बन जाएगा? यस सर। तो ये ग्राफ बन जाएगा। और करंट का ग्राफ कैसा होगा? मैं कहूंगा करंट का ग्राफ भी डायरेक्ट ऐसे ही होगा। यूं होगा सर, उसके बाद फिर नीचे गिर जाएगा, नहीं आएगा ही नहीं। तो होगा, मगर सवाल ये है कि ये कस्टम कैसे होगा? ये हो गया। सवाल ये है कि ये ले, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पर? सर VS अपॉन R सर। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ओवरऑल तो ये V VS ओवर R। एम्पलीट्यूड थोड़ा कम होगा, क्या ख्याल है आपका? जी सर। यस। VS ओवर, वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब दिया यार आप लोगों ने। भाई यहाँ तक बात समझ में आई सबको? यस। जी सर। अब यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, क्योंकि ये बुनियाद हम समझ रहे हैं। तो सबसे भाई यहाँ तक आपको कोई सवाल किसी का? नो सर, नो सर। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। सर यस सर। चलो आगे चलो। पहले मैं आपसे पूछूंगा टाइम पीरियड क्या होगा? क्या वो ये होगा? T1 T1 plus होगा। T2। सही कह रहा हूँ? यस सर। जी सर, यही होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यस सर। सर 1/T1 plus T2। सही कह रहा हूँ? अगर सब कुछ सही कह जी रहा हूँ सर। तो मुझे बताएं ड्यूटी साइकिल क्या होगा? क्योंकि यहाँ यार पर ये फ्रीक्वेंसी 1/T1 plus T2 नहीं होगी? तो T is equals to T1 plus T2 है ना पहले से? फ्रीक्वेंसी 1/T1 plus T2 नहीं होगी? हाँ, आपने वही सिर्फ है। T लिखना क्या है। होगा? T equal to T1 plus T2 ही है। अच्छा। ये बताओ, ड्यूटी साइकिल जिसको हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ड्यूटी साइकिल को हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसके बराबर होगा? ये नहीं पता। ड्यूटी साइकिल का किसी को नहीं पता कि ड्यूटी साइकिल क्या होती है? सर सुना है सर, पर भूल गए सर। ड्यूटी साइकिल मैं बताता हूँ आपको। ड्यूटी साइकिल का मतलब ये होता है कि इट इज अ रेशियो ऑफ ऑन टाइम ओवर टोटल टाइम। यार ये तो मैंने पढ़ाया था आपको रेक्टिफिकेशन में, भूल गए हो आप लोग? ये देखो सही लिखा है। T1 divided by T1 plus अजद T2। ने आंसर दे दिया। यार आप लोगों को पढ़ाया नहीं था वो जो रेक्टिफायर के ग्राफ, जो करंट की रेक्टेंगुलर जी, जी, जी। वो मैग्नीट्यूड जी इनटू सर। कंडक्शन, वही तो ड्यूटी जी साइकिल सर था। याद। तो क्या होगा? ऑन टाइम ओवर टोटल टाइम। तो क्या ये होगा जो अजद ने लिखा है? T1 ओवर T1 divided by T1 plus T2। हाँ यस सर। तो इसको मैं क्या ये ऐसे लिख सकता हूँ? आप बताएं। बताइए। यस सर। यस सर। तो नोट कर लें, ड्यूटी साइकिल हमारा K है जो कि T1F है, या T1 ओवर T है, जो भी आप कहना चाहें। कर लिया सर। अच्छा, अब मसला ये है कि आउटपुट पे आप जो एवरेज वोल्टेज निकाले, पहली बात है कि आउटपुट पे अगर मैं ये चीज ऐसी चला दूं, स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता रहेगा, तो आउटपुट पे एक स्क्वायर वेव अपेयर होती रहेगी। क्या ख्याल है आपका? जी सर, ऐसे ही होगा। अगर मैं हाँ डायरेक्ट सर, पहले बंद फिर ऑफ फिर बंद, मतलब ये साइकिल रिपीट बंद होती फिर ऑफ, रहेगी। बंद फिर ऑफ नहीं होगा, बंद और खुलेगा, यानी ऑफ ऑन होगा, दोनों दफा तुम ऑफ ही करवा रही हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये ऑन ऑफ होगा तो ये स्क्वायर वेव मिलेगी, स्क्वायर और वेव।
डायरेक्ट सप्लाई लगा दो तो सिंपल डीसी होगा। तो आप जब ऐसी वेवफॉर्म स्क्वायर वेव आएगी, ये लोड पे देंगे तो ये तो आप लोड पे देंगे तो डायरेक्ट हार्मोनिक्स आ जाएंगे। ये प्रॉब्लमेटिक एक चीज है। वो हार्मोनिक्स हम देंगे, वो हम बाद में देखेंगे जब हम रेगुलेटर बनाएंगे। फिलहाल हम सिर्फ प्रिंसिपल समझ रहे हैं। तो आउटपुट पर आप कहेंगे, मुझे पता है आउटपुट पर। यार ये बाइक खुला हुआ है किसी का क्या? मुसलसल मोटर चलने की आवाज आ रही है। कासिम जी सर। तुम्हारा माइक में आवाज आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। अभी म्यूट रखें, जिसको सवाल पूछना हो वो अपना माइक खोले और फौरन सवाल पूछे, मैं यहीं पे सुन रहा हूँ सर। ठीक है सर मेरी माइक ऑफ थी। जी सर। अच्छा खैर, बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? तो वीडियो पे जो भी क्वेश्चन हो अब आप रेज करते हो, माइक खोल के रेज करें। सब मौजूद हैं या चले गए छोड़ के? शहजाद यहीं पर है सर। सर यहीं पर है सर। ठीक है, तो म्यूट कर ले माइक सब। पे वोल्टेज कितना आएगा अगर VS समझ रहे हैं तो आउटपुट पर आप कहेंगे, मुझे बताएं आउटपुट पे वोल्टेज कितना आएगा। अगर VS है 10 वोल्ट, सपोज दैट VS है 10 वोल्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ VS जो है वो है 10 वोल्ट। तो आप सवाल ये कि आउटपुट पे 10 वोल्ट आ रहा होगा? नहीं, अगर क्योंकि ये तो स्विचिंग हो रही है तो कभी 10 वोल्ट आएगा, कभी 0 वोल्ट आएगा, कभी 10 वोल्ट आएगा, कभी 0 वोल्ट आएगा, ऐसे ही होगा। जी सर। हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। तो लिखिए एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय 2। तो भाई डिवाइड बाय 2 क्यों? वी आउट एवरेज किसके बराबर होगा? 10 + 0 1 ओवर सर वो टी इंटीग्रल वाली इक्वेशन है। इंटीग्रल 0 से t v नॉट VS dt। V नॉट। यही फॉर्मूला होता है एवरेज का, मीन का, जो हम लोग निकालते रहे अब तक। यही होता है ना? जी सर। जी सर। इसमें बताइए 1/t। आप कहेंगे ये जो सर ऑन हो रहा है, ये हो रहा है 0 से लेकर t1 तक, क्या ख्याल है आपका? जी सर। और वहां क्या चीज आ रही थी बताइए? DT। ये आ रहा है? जी सर। बोले जी। VS ओवर आ गया T आपके पास VS T ओवर T1। T1। ये रिजल्ट आ गया? यस सर। जी सर। ओके, तो आउटपुट एवरेज वोल्टेज का रिजल्ट क्या आया? वी आउट VS T1/T एवरेज डॉट, मेरे पास क्या आ रहा है? VS T1/T। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर, क्योंकि हमारे पास क्योंकि ड्यूटी साइकिल जो T1F होती है। ये हमारा T1/T इज इक्वल वी आउट एवरेज जो निकलेगा वो ड्यूटी साइकिल टाइम्स VS होगा। अब ड्यूटी साइकिल अगर हाफ है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, लेकिन अगर कुछ और कर दिया ड्यूटी साइकिल तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो हम तो जनरल निकालेंगे ना। सही कह रहे हैं। ठीक है सर। जल्दी से मुझे वी आउट RMS बता दें। सर ये वाली चीज जरा मुझे मसला कर दी है। आप इसी क्या ले बोले? T1/T K है ना, ये हमने ऊपर निकाला भाई। ये हेलो जी सर। जी सर, सही है। उसकी जगह हमने के लिख दी और VS वैसे छोड़ दिया। जी, KVS। ठीक है, सही है सर। फार्मूले में खुद ही देख लेंगे कि क्या चेंजेस आएंगे। मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ, आप बताएं एग्री कर रहे हैं क्या? ये देखिए ये आ गया। यस सर। जी सर सही है। क्योंकि आपने क्या करना होगा वी आउट RMS में, आपने करना होगा फंक्शन का स्क्वायर
और सबका रूट। स्क्वायर फंक्शन का और स्क्वायर तो all बाहर निकल square जाएगा और सबका रूट हो जाएगा। तो फंक्शन क्या चीज है, वीएस, वीएस बाहर निकल गया और इस पूरी चीज का आंसर था के स्क्वायर रूट में आ गया। दैट्स इट। क्या ख्याल है आपका सबका? ठीक है सर, सही है सर। ठीक है, यस सर। जी सर सही है। स्क्वायर रूट के वी एस जरा इनपुट पावर निकालिएगा। इनपुट पावर वी आई वी एस आई पी आई किसके बराबर होगा? इनपुट पावर किसके बराबर होगी? 1/t इंटीग्रेट 1/t इंटीग्रेट। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं 0 से t1, क्योंकि t1 से t2 तो वैसे ही 0 है। ये देख रहे हैं सब लोग, 0 से t1। जी सर। ठीक है जी। आपको VS अपेयर हो रहा है रेसिस्टर पर, स्क्वायर अपॉन R कर सकते हैं हम। क्या ख्याल है आपका? ठीक है सर। तो क्या आंसर आया? इसको सॉल्व कर लें, आंसर बताइए। रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ, पी आई इक्वल टू पागल है क्या ये हसीब? के इंटू वी एस का स्क्वायर। स्क्वायर मैं यहां लिख दूं, 2 कर दूं, वी एस स्क्वायर अपॉन आर। यस सर। के टाइम्स वी एस स्क्वायर अपॉन आर। तो वही चीज आ गई, यानी सारे चीजें जो हैं वो अब ड्यूटी साइकिल पे डिपेंड कर रही हैं। आखिर में मुझे बता दीजिए, इनपुट लिखिए, इनपुट रेजिस्टेंस सीन बाय द सोर्स। सोर्स की तरफ से अगर देखा जाए, यहां से अगर देखा जाए तो आपको इनपुट रेजिस्टेंस क्या दिख रही है? यहां से अगर देखें तो देखें, आप खुद देखें, आप जरा गौर करें इस बात पे। अगर स्विच हर वक्त ओपन रहे, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, अगर स्विच हर वक्त ओपन रहे तो यहां से देखने पर मुझे रेजिस्टेंस क्या दिखेगी? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अगर मैं स्विच हर वक्त ओपन रखूं तो यहां से देखने पे मुझे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखेगी। सही है ना? जी सर सही है। और अगर मैं स्विच को हर वक्त क्लोज Yes, sir. रखूं तो मुझे यहां से देखने पे क्या दिखेगा? आर दिखेगी सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हम इसको ड्राइव कैसे करें? हम कहेंगे यार जो भी रेजिस्टेंस होती है ना, आप सब जानते हैं, वो हमेशा V अपॉन R होती है। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? जी सर। यहाँ पर शायद मैं गलत कह गया हूँ। रेजिस्टेंस जो होती है वो V अपॉन I होती है, V अपॉन R नहीं होती। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। रेजिस्टेंस V अपॉन I होती है, ये मैंने गलत कह दी थी। दोबारा सुन। कैसे करें? हम कहेंगे यार जो भी रेजिस्टेंस होती है ना, आप सब जानते हैं, वो हमेशा V अपॉन R होती है। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? यस सर। तो आर आई इक्वल, यहां पर देखें इनपुट रेजिस्टेंस को, सॉरी वोल्टेज क्या है? VS डिवाइडेड बाय करंट। कौन सा है? करंट कौन सा है? देखिए करंट यहां पर वही होगा जो यहां पे जा रहा होगा। एग्री और नॉट? आई नॉट। यस सर। जी सर। यहां करंट तो I not. कौन सा होगा? लेट्स से मैं इसको कह रहा हूं आई नॉट। आई नॉट। सही है। जरा दोबारा देखें, आर आई इक्वल, तो अब मैं आपसे कहूंगा VS अपॉन करंट किसके बराबर होगा? जो आउटपुट वोल्टेज होगा, कौन सा? ये जो अभी निकाला है आउटपुट एवरेज, वो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो लिख रहे हैं यहां पर क्या होगा? करंट V आउट एवरेज डिवाइडेड बाय R। तो R I किसके बराबर होगा? बताइए। ये R ऊपर आ जाएगा, R ऊपर VS R। R ऊपर आ जाएगा। VS VS into R डिवाइडेड बाय V आउट एवरेज। V आउट एवरेज की वैल्यू क्या है? KB। divided by V out average KB। तो सबसे पहले तो आप काट देंगे यहां से VS को। सर ये जो V out average divided by R VS is को current through the एक मिनट, मैं पहले पढ़ लूं। RI बराबर आ गया मेरे पास किसके? R अपॉन K। दिस इज आवर रिजल्ट। ये होगा इनपुट रेजिस्टेंस जो आपको नजर आ रहा होगा। क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है ना, मैं ड्राइव इसलिए कर रहा था यहां तक। जी अब सवाल पूछें।
ये आ गया। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ड्यूटी साइकिल तो आपका आर चेंज होता रहेगा। देखो अगर मैंने पूछा था आपसे हर वक्त स्विच ऑन रहेगा, हर वक्त स्विच ऑन रहेगा, तो आपने क्या बताया था, क्या दिखेगा आर आई, जल्दी से बताओ। सर इनफाइनाइट दिखेगा। सर नहीं यार, रेजिस्टेंस आर दिखेगा ना, अगर हर वक्त ऑन रहेगा। क्या हो गया अभी तो बताया। हाँ जी सर, आर दिखेगा। जी सर, आर दिखेगा। तो सॉरी हर सर। वक्त, अगर हर वक्त ऑन होगा तो के की वैल्यू क्या होगी? हर वक्त सर ऑन 1 होगी, इंफिनिट 1 होगी। 1 होगी, बिल्कुल सही। ये हर वक्त ऑन के लिए। और अगर जी सर, अगर के की वैल्यू हो 0। 0 तो ये हर वक्त ऑफ के लिए। ऑफ ऑफ। रहेगा। तो अगर मैं यहाँ 0 रख दूं तो इन्फिनिटी नहीं बन जाएगा? जी यस सर। सर। तो ये वो चीज है। अब मैं आखिरी में महानूर का आंसर कर दूं। महानूर पूछी थी करंट क्या है। करंट यहाँ पर क्या है, वी आउट अपॉन आर। लिख दिया वी आउट अपॉन आर, आर ऊपर चला यस गया सर। और वी आउट एवरेज की वैल्यू यहाँ से ले Yeah. ली, केवीएस रखी, वीएस से वीएस कट गया, ये आ गया, सिंपल। सर एक दफा इनपुट पावर भी बता दें। इनपुट पावर ये है 1/t 0 से t1, ये इंटीग्रेट कर दिया आपने पूरे टाइम पीरियड के लिए, ठीक है जी। और यहाँ पर वोल्टेज क्या है, यहाँ पर वोल्टेज क्या है, यस वीएस स्क्वायर yes. ओवर आर, यानी R. वोल्टेज जो आ रहा है उसको उसका स्क्वायर करके उसके रेजिस्टेंस से हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके रेजिस्टेंस से हमने Right. डिवाइड कर दिया। तो क्या हुआ, वीएस स्क्वायर अपॉन आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए। बाकी सब कुछ जो था वो के होता है, वो हम पहले भी ड्राइव किया था, वो भी के ही निकला था। तो ड्यूटी साइकिल टाइम्स वीएस स्क्वायर अपॉन आर आ गया। यानी जैसे वोल्टेज आया था ड्यूटी साइकिल टाइम्स वोल्टेज, इसके साथ पावर भी आ रही है ड्यूटी साइकिल टाइम्स, सही है सर, ये हो गया। ठीक है। तो बस यही तक रखिए, रखिएगा के की रेंज हमेशा 0 से 1 होगी। जी भाई, यहाँ तक कोई सवाल किसी का? नो सर, ऑल क्लियर। ठीक है, सही सबको है क्लियर सर। है? ठीक है। सर एक जी चीज सर। पूछनी है बस। सर हाँ, ये बोलो। जो स्क्वायर रूट के है और मल्टीप्लाई बाय वीएस बाहर आएगा ना स्क्वायर रूट के? हाँ, बाहर आएगा, बाहर आएगा ना, जैसे ये है, ये मैंने बताया था। कहाँ गया वो आरएमएस का, पता नहीं कहाँ किया था आरएमएस का। खैर वो वीएस स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा ना स्क्वायर रूट से, स्क्वायर और सही स्क्वायर है। रूट कैंसिल हो जाएगा। के की सही। रेंज, हाँ सर, ये पढ़ा था कहीं पे। के की रेंज जो होगी वो ये देख लो। 0 से 1 लेकर कहां तक होगी, 1 तक। 1 0 का मतलब है स्विच जो है वो कभी भी ओपन। ऑन नहीं होगा, और 1 का मतलब है वो हर वक्त ऑन ही रहेगा। Yes. तो जाहिर है इसके बीच में Yes, रेंज sir. लाई करेगी। तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा बताइए, आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, 0 से लेकर इसकी रेंज कहां तक होगी, VS तक। वीएस तक होगी। तो यही तो हमने शेडिंग में लिखा था, याद करें आप। तो के की रेंज पर डिपेंड करता है। तो ये स्टेप डाउन चॉपर है कि इसका रेंज 0 से वीएस है, मैंने लिखाई थी ना ये बात। जी सर। बस यहीं तक रखते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओके, अच्छा, मैं नेक्स्ट क्लास लगा रहा हूँ, ठीक है। सर इस मीटिंग का भी टाइम कम रह गया। हाँ, तो हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे ना। जैसे ही बंद होगी मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। कितना रह गया ओके। टाइम, कितना रह गया? 4 मिनट। हाँ तो बस ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये शुरू में जरा आ गए हो आप लोग? अटेंडेंस वगैरह होगी तो मैं आगे कर रहा हूँ। क्या था ये पुरानी बातें हो रही हैं। रेजिस्टेंस। चले रखें, कोई मसला नहीं, लेकिन स्पेस दबाएंगे ना तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ये क्या मैंने लगा दिया, एरो लगाना के बराबर होगा फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? ये जो चीजें लिखी हैं पुरानी है ना सारी, देखें जरा। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों जी को? सर, ये सब वही वाला है पुराना। अच्छा, वीडियो की आवाज आ रही थी? यस सर। जी आ रही थी। चले, अब यहाँ से नई चीज स्टार्ट होगी।
फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, हेडिंग दीजिए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन से क्या मुराद होगी बताइए, बोलो यार जल्दी से भाई। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है ना, एफ क्या होगा, एफ कांस्टेंट होगा ना, बोले तो एफ, जल्दी से बोलो भाई, कह सकता हूँ कि नहीं। जी सर सही है। तो k को वेरी करवाने के लिए मेरे पास k का फॉर्मूला क्या है, k इक्वल्स टू आप कहते हैं t1 ओवर t। तो अगर t कैपिटल T कांस्टेंट है तो ओनली t1 कैन बी वेरी। क्या ख्याल है, सिर्फ t1 को आप वेरी कर सकते हैं। देखो ये पूरा जो चॉपर है इसमें आपके सारी चीजें वेरिएशंस किस पे आ रही हैं, डिपेंड कर रही है k पर। k को वेरी कैसे करवा सकते हैं, सिर्फ t1 को वेरी करवा के। t1 कैन बी वेरी फॉर द वेरिएशंस ऑफ k। तो ऐसे ऑपरेशन को हम क्या नाम देते हैं, बहुत मशहूर ऑपरेशन है जिसके अंदर टोटल टाइम कांस्टेंट हो और t1 वेरी कर रहा हो। जी आप लोगों में से कोई बता सकता है? यूनिफॉर्म। आप लोगों में से कोई बता सकता है? हेलो नो सर आइडिया नहीं आ रहा। चलें, क्या नाम देते हैं आप लोगों से, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन। पल्स विद मॉड्यूलेशन हुई ना, लास्ट टाइम आपने देखा था ना इसका ग्राफ कैसा बना था कि आपके पास, अगर मैं रफ सा ग्राफ बना लूं, आपके पास क्या था, ये ग्राफ बना था ना, ये चीज होती है। तो अगर इस तरह की पल्सेस आ रही हैं तो इट मींस ये पूरा क्या है, टाइम पीरियड। ये पूरी क्या चीज है, टाइम पीरियड। और ये क्या है, कोई भी एक ले लें, ये ले लेते हैं चलें। ये क्या चीज है बताएं, हेलो बोलो यार। T1 सर T1। तो ये भी T1 होगा ना, ये भी T1 होगा, सही कह रहा हूँ। तो आप कह रहे हो कि T को कांस्टेंट रखना है, यानी इसको कांस्टेंट रखना है, ये चीज चेंज नहीं होगी, ये चीज कांस्टेंट रहेगी। आप T1 को वेरी करवाएंगे, तो T1 को वेरी करवाएंगे तो सिंपल इसकी विधि तो वेरी हो रही है, पूरी पल्स तो कांस्टेंट है, पल्स की विधि वेरी हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड पल्स विद मॉड्यूलेशन। क्लियर टू एवरीवन? हेडिंग दीजिए टू एच, हमारे फ्रीक्वेंशियल नोट करते रहेगा। और दूसरा ऑपरेशन है इसका, ओके। इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें क्या होगा हमारे पास कि हम कहेंगे कि इसमें आपने कांस्टेंट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन है, तो इसमें हमारे पास क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, T1। क्योंकि आप जब फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे तो इसका मतलब कैपिटल T वेरी होगा, तो T1 और T के अंदर फिर एक चीज आप कांस्टेंट रख लें। T1 अगर कांस्टेंट है तो वेरी कौन हो रहा है, आप कहेंगे F और T वेरिएबल। ठीक है जी, T1 कांस्टेंट है तो F और T वेरिएबल। तो ये कौन सा ऑपरेशन हुआ? जी टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग आ जाए।